Welcome to Dr. Kantaputra's Public Series about how to improve memory and remember more. हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है, डर लग रहा है? डरो मत, मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। मेमोरी कैसे इम्प्रूव करनी है? अरे प्रियंका बहन क्या कर रही है? खाना खाना और किताब पढ़ना, दो चीज़ें आप साथ में नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग करके आपका टाइम बचेगा नहीं, उल्टा डबल टाइम जाएगा। कैसे, मैं बाद में बताती हूँ। अरे ऐसे सब लोग गप्पे लगा रहे हैं, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई नहीं करने का, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। प्रियंका, मैं आपको मेमोरी कैसे तैयार होती है उसके बारे में पहले बता देती हूँ। आपके दिमाग में ये सब न्यूरॉन्स ऊपर के बाजू में रहते हैं और उनके कनेक्शन रहते हैं, जिसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। वो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो एक दूसरों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अब स्कूल में समझो 4 सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया है वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, और ज्योग्राफी में और कुछ पढ़ लिया, मैथ्स में कुछ XY वाला पढ़ लिया। ऐसे आपने 3-4 सब्जेक्ट पढ़े हैं। अपने सब के सब तो आपके ध्यान में इमीडिएट मेमोरी के कारण एक बार का तो समझो टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया है, उसी टाइम पे कुछ सवाल पूछा तो आप तुरंत जवाब दे भी सकते हो, क्योंकि ये इमीडिएट मेमोरी है। समझो आप घर पे आके बैठे हो, घर पे आके बैठने के बाद में आपने याद करने की कोशिश की, मैथ्स में क्या पढ़ाया, x + y, ठीक है। ऐसे आप करते गए, कुछ आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में आती है, काफ़ी चीज़ें आप उसमें से भूल जाते हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये इमीडिएट मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, पर उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सबकी सब पूरी इमीडिएट मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। इसलिए ये शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी में जाएगी। पर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी में जाने के पहले, या ये शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको पक्की करने के लिए, आप जो भी पढ़े हो थोड़ी देर के बाद में आपको या अंदर के अंदर दिमाग में रिवाइज करना पड़े। हाँ, इसमें ये पढ़ाया था, वर्ल्ड वॉर 1 में ये कंट्रीज थे, वर्ल्ड वॉर 2 में इसमें से ए निकल गए, ऐसे फ्लिप फ्लॉप हो, सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आप सब भूल जाओगे। तो अब जब स्कूल में या कहीं पे ही आप पढ़ के आए हो, वो सब आपको तुरंत आके बैठ के शांति से याद करना है। तो याद करोगे तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी पक्की हो जाएगी, और वो मेमोरी आपकी कंसोलिडेट हो जाएगी, यानी पक्की मेमोरी के अंदर चली जाएगी। ये पक्की मेमोरी में कैसे ही जाएगी, उसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बताती हूँ, जिसको इमीडिएट मेमोरी बोलते हैं। ये इमीडिएट मेमोरी में क्या हो रहा है, आपके इधर एक दिमाग है, उसमें वो न्यूरॉन्स है ऊपर के बाजू में न्यूरॉन, उसके बाद में ये समझो एक्सॉन है, ये वापस दूसरे न्यूरॉन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, उसके डेंड्राइट के साथ। इसके ये दोनों के बीच में ये पहले न्यूरॉन को कोई इन्फॉर्मेशन मिली, वो इलेक्ट्रिक करंट ये एक्सॉन के थ्रू भेज रहा है, और वो एक्सॉन जब वहाँ पे जाते ही कुछ केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, वो दूसरे न्यूरॉन के वहाँ छोड़ता है। उससे उनको वापस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हाँ आज ये सिखाया था वर्ल्ड वॉर 1, 2 और इसके बीच में ये हुआ है, तो ये हुआ साइनेप्स। पर ये पक्की मेमोरी में नहीं हो गया, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जा रहा है, इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर यहाँ पे ये लोग कुछ पक्का नहीं कर रहे हैं। तो ये कब होगा कंसोलिडेट? तुरंत नहीं होगा। आप रात को सो जाओगे, आपने पूरा रिवाइज कर लिया, ये फ्लोटिंग मेमोरी आपकी इधर है, ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर आए हुए न्यूरॉन के अंदर है, दूसरे न्यूरॉन के पास गए हैं। अब ये जो है ये मेमोरी यहाँ पे आपका प्री फ्रंटल लोब है, इधर आगे की साइड में, और ये है हिप्पोकैम्पस, ये अंदर मीडियल साइड में। ये दोनों रात को आप अच्छे से सो जाओगे तो आपस में बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? अरे ये पीरियड में ये सिखाया था, ये अपने को इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। तो उसके लिए उस हिसाब से नए नए न्यूरॉन्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, नए नए कनेक्शन यहाँ पे हिप्पोकैम्पस में तैयार हो रहे हैं, और वो लोग रात के टाइम पे आपकी मेमोरी पक्की कर रहे हैं। जब आप आराम से सो रहे हो तो सोना भी कितना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि आप मल्टीटास्किंग मत करो, और इससे आपकी स्टिमुलस इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। इधर के न्यूरॉन ने कहा है कि भाई टीवी पे बहुत अच्छा पिक्चर आ रहा है, और इधर के न्यूरॉन ने और कुछ बोला है कि इधर खाने की टेस्ट बता रहा है, इधर बुक में से क्या है वो बता रहा है। दोनों का ही दिमाग कंफ्यूज कर रहे हो।
सेम थिंग अगर आप खाना खाते खाते ये काम कर रहे हो, काफ़ी बार लेडीज़ बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। आपको लगता है मैं मल्टीटास्किंग करके टाइम बचा रही हूँ, एक्चुअली आप टाइम नहीं बचा रहे हो, आप टाइम बिगाड़ रहे हो। सभी ओर से स्टिमुलाई जा रहे हैं, उसमें से कौन सा सेव होगा कौन सा नहीं होगा। अनकॉन्शियसली आपको पढ़ने के लिए जो मेमोरी तैयार करनी है वो नहीं हो सकती। चलिए शीतल वेल को देखिए। शीतल एक जगह पे बैठ के पढ़ती है, टीवी देखते देखते पढ़, ऐसे मत कीजिए। और जब भी आप पढ़ाई करते हो हाथ में बाजू में पेन पेंसिल रखोगे तो आपको जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो लिखने में भी हेल्प हो जाएगी और ध्यान में भी रह जाएगा। जब आप कॉन्शियसली पढ़ रहे हो तब नेचुरल है आपकी ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है एकदम पक्के ढंग से लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छी तरह से चली जाएगी। अगर आपने इधर ध्यान नहीं दिया, वापस रिवाइज करने की कोशिश नहीं की, तो ये मेमोरी फेडअप होके समझो स्कूल में कुछ सिखाया होगा आप नेक्स्ट डे पक्का भूल जाओगे। बाप रे, इतनी सारी बुक्स, डर गए देख के? डरो मत, एक बुक ले लो, उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दो और कितने टाइम में वो वर्क पूरा करना है नक्की कर लो। अगर एक बार आपने नक्की कर लिया कि भाई आधे घंटे में घंटे में एक काम मेरे को पूरा करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, काम भी पूरा हो जाएगा एंड देन यू विल जस्ट रिलैक्स। ओके गुड। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी भी पी लीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, फिर वापस दूसरे बुक के लिए लग जाइए। सेल्फ केयर भी इतनी ही जरूरी है। सेल्फ केयर यानी क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद। रात की नींद अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मैंने पहले भी आपको बताया, अभी वापस बता रही हूँ। ये हिप्पोकैम्पस जो है और ये प्री फ्रंटल लोब या फ्रंटल लोब, ये दोनों मिलके नक्की करते हैं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या क्या स्टोर करना है, उसके लिए नए न्यूरॉन कितने तैयार करने, नए साइनेप्सिस कितने तैयार करने हैं। और एक बात आपको बताती हूँ, आपका जो एडोलेसेंट पीरियड है ना, इस पीरियड में ये जो न्यूरॉन्स है फ्रंटल लोब के, इसके मैक्सिमम तैयार होता है। इसलिए बोलते हैं कि इस उम्र में जो मेमोरी तैयार होती है शायद लंबे टाइम तक बहुत अच्छे से टिकती है। डेली थोड़ी थोड़ी कसरत करना भी बहुत ज़रूरी है। कसरत से, फिजिकल एक्सरसाइज, आपके दिमाग को खून ज़्यादा मिलता है। कसरत से काफ़ी बार आपका स्ट्रेस या टेंशन भी कम हो जाता है और स्ट्रेस कम होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। डाइट, हेवी खाना एग्ज़ाम्स के टाइम या जब भी आपको कंसंट्रेट करके काम करना है, कॉन्शियसली सब ध्यान में रखना है, मत खाइए। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी सेमिनार्स होती है, कुछ भी होती है, दोपहर का लंच हेवी खाने के बाद आधे लोग सोए हुए रहते हैं। खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, ड्राई फ्रूट, चना दाना सब भरपूर ले सकते हो, पर कंटिन्यूसली खाते खाते पढ़िए मत। पानी ज़्यादा पीजिए। पानी ज़्यादा क्यों पीना है? पानी पियोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, डिहाइड्रेट नहीं होगे, दिमाग तक खून जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, आपके ब्रेन को हैक करो, मीन्स आपके ब्रेन के ऊपर आप कंट्रोल लाओ। कैसे लाओगे? काफ़ी बार ध्यान में नहीं रहता है। जब मेमोरी सीखते थे ना, तब वो हिप्पोकैम्पस वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आता था। फिर मैंने सोचा हिप्पोपोटेमस बड़ा एनिमल है, उसके साथ मिलता जुलता हिप्पोकैम्पस। एनिमल मीन्स ऑर्गन तो छोटा सा ही है, पर पूरी दिमाग की मेमोरी इसके पास है, इतने सारे काम करता है। इस प्रकार ध्यान में रखा तो बाद में मेरा एक्चुअली हिप्पोकैम्पस नाम बराबर आ ही जाता था। फिर रिहर्स इलेबोरेटली। अब समझो आपको स्कूल में पढ़ के आए हो या कहीं पे एक लेक्चर सुन के आए हो, वो पूरा आप अच्छी तरह से इलेबोरेट करो। कोई स्टोरी बना के इलेबोरेट करो तो अच्छी तरह से ध्यान में आएगा। जैसे अभी फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस आप ध्यान में कैसे रखोगे? भाई ये किचन है और किचन के अंदर सब मसाले हैं, ये है वो है। किचन के लिए हम गैस लगा के खाना बनाते हैं। गैस क्या है? सनलाइट। फिर एक्चुअली खाना बनाने के बाकी इंग्रेडिएंट कहाँ है? तो सॉइल में है, फर्टिलाइज़र है। ऐसे करके हम ध्यान में रख सकते हैं। तो एक रिहर्स भी करो और किसी के साथ कनेक्ट कर लो। रिहर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को लगता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी पूरी कंसोलिडेट हो गई है या पूरी पक्की बन गई है। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आप काफ़ी बार उसको खोल के नहीं देखोगे तो वो मेमोरी भी फेडअप हो जाती है या चली जाती है, पर उसी मेमोरी को वापस ब्रशअप करोगे तुरंत ध्यान में आ जाता है। सिंपलेस्ट मेथड, आपको कोई भी चीज़ ध्यान में रखनी है, उसके लिए आपकी मेमोरी इंप्रूव करनी है, तो जो भी चीज़ आप अटेंड करके आते हो वो घर पे आके शांति से बैठ के, चाहिए तो चाय कॉफ़ी पी के, पानी पी के, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके या ऐसे ही
याद करो। याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें से आपको लग रहा है 25-30% और 50% आपके ध्यान में है, 50% इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में नहीं आ रहे हैं, उसी टाइम पे वो पॉइंट्स ढूंढ के निकालो, लिख के निकालो, या जो भी करना है करके पूरे वो पॉइंट्स याद में लाओ। अगर पूरे एक बार याद आ गए तो फिर बाद में आप रात को सो जाओगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प लगेगी और काफ़ी चीज़ें जो समझो कल शाम को आपको 25% 30% आ रहा था तो मॉर्निंग में आपको 80-90% तक याद आ जाए, फिर भी आप एक बार याद कर लो, उसमें से कुछ गड़बड़ लगती है पूरा कंफर्म करके पूरी खातरी कर लो, हाँ ये 100% हो गया है। तो एक हफ्ते के बाद में आप जस्ट रिवाइज करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको बीच में सेल्फ टेस्टिंग करते रहना है। तो आपका ये जो वाला बॉक्स है ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना वो पक्का हो जाएगा अगर आप रिवाइज करोगे। तो नहीं रिवाइज करोगे तो भूलते जाओगे। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंस, क्योंकि उसको याद नहीं दिला रहे, क्योंकि कितना सारा स्टोर करेगा मेमोरी बॉक्स भी। जितना आप उसको बोलोगे भाई ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो ज़्यादा अच्छे से स्टोर करेगा। काफ़ी बार हम लोग बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस, अरे क्या करें एब्सेंट माइंडेड हो। एब्सेंट माइंडेड नहीं होता है, आप पूरा कॉन्शियसली ध्यान में रखने की कोशिश करो, बराबर ध्यान में रह जाए। फिर ब्लॉकिंग, ये काफ़ी जनों को कभी कभी हो जाता है। काफ़ी जनों को कोई पर्टिकुलर चैप्टर, कोई बोलता है मैं मैथ्स का बुक सामने रखता हूँ, ब्लॉक हो जाता हूँ। उस टाइम पे आप पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाओ, पहले टेंशन हटा दो और एक छोटा सा कुछ सम लेके बैठो, वो करो, वो पहला सम आ जाएगा। एक बार आपको ब्रेक मिल जाएगा तो आपका ब्लॉकिंग ख़त्म हो जाएगा। ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक मिलने के लिए आप कोई फ्रेंड्स की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, किसी की भी हेल्प ले सकते हो, पर आपको ब्लॉकिंग निकालने के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो सिंपल वे, डे 1 रिवाइज, बाद में हफ्ते के बाद रिवाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट पॉइंट्स लिख के रखो और देखते ही जाओ। और चाहिए तो अंदर बुक के अंदर भी चीट डाल सकते हो और सब कुछ बढ़िया ढंग से हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।